आखिर तुम चाहती क्या? चाहती हूँ 25 साल पहले हुए जुर्म का कफारा आप अब अदा करें, और इस कफारे को अदा करने की सिर्फ एक ही सूरत है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये सरासर हिमाकत है। क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी से? तेरे सेठ से दुश्मनी लेकर शायद बच जाऊं, लेकिन इस इश्क की मार से नहीं बच पाऊंगा। ना मैं अपने ख्वाबों का महल किसी भी खुशफहमी या झूठी बुनियाद पे नहीं रख सकती। तो वो लड़की हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों बार बार बहानों से तुम्हें बुलाती और हम दोनों के खिलाफ उकसाती है तुम्हें? फैसले की घड़ी आ गई है। जिस माजी से परसों छुपता रहा वही मेरे सामने आ गया है। उसे सिर्फ ये कह दो कि अपनी बेटी के जरिए हमारा घर तोड़ने की कोशिश ना कर। मैं तुम्हारी खातिर माफी मांगने को तैयार हूं। मेरे और शाइस्ता के पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। आज की किस्त में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। असलम साहब को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पिया ने खुद सावल को घर पर बुलाया है। वह जैसे ही घर में सावल को देखते हैं, गुस्से से आग बगूला हो जाते हैं। उस वक्त पिया पहली बार मजबूती के साथ सामने आती है और कहती है, जी हाँ, मैंने सावल को बुलाया है क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। वह माँ जो दाऊद और आपकी वजह से इस दुनिया से चली गई। ये अल्फाज असलम साहब के लिए बिजली बनकर गिरते हैं। घर में खामोशी छा जाती है। उधर दूसरी तरफ आलियार भी आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की हकीकत जानने लगता है। वह सीधा सेठ दाऊद से उनके माजी के बारे में सख्त सवालात पूछता है, मगर दाऊद के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उनकी खामोशी ही उनके गुनाहों का सबूत बन जाती है। इसी दौरान सावल, जो सच्चाई जान चुका है, सेठ दाऊद के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। वह साफ कह देता है कि अब वह पिया और उसके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहा है। दाऊद और असलम के लिए ये ऐलान खुली जंग के बराबर है। अब कहानी एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम खतरे से भरा है। असल सवाल ये है, क्या सावल पिया को दाऊद की साजिशों से बचा पाएगा, या दाऊद अपनी ताकत और मकारी से एक बार फिर सबको जेर कर देगा? आने वाली किस्तों में सच, बदला और तहफ़्फ़ुज़ की ये जंग और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। देखते हैं अंजाम किसका मुकद्दर बनता है, सच्चाई का या जुल्म का।